जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज लखनऊ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में यहाँ पर एक आम की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से जितने भी किसान आमों का उत्पादन करते हैं उन सभी के उत्पादों को आज यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें तरह तरह के जो बाई प्रोडक्ट्स किसानों ने बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ चटनियाँ बनाई हुई हैं, सॉस बनाया हुआ है, आपका आम का अचार बनाया हुआ है। ये सभी बाई प्रोडक्ट्स हैं आम से जो तैयार करे गए हैं। और इसके अलावा जो आम फ्रूट मैंगो में हम खाते हैं वो फ्रूट मैंगो भी यहाँ पर प्रदर्शनी में आज लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, उन्होंने देखा कितने उत्पाद हैं यहाँ पर, किस तरह से किसान तैयार कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हापुड़ से एक FPO, जो हमारा FPO है आरंभशील किसान उत्पादक संगठन, उसकी भी प्रदर्शनी की गई। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर हमने क्या क्या रखा हुआ है। आइए, आप देख सकते हैं ये हमारे हापुड़ का FPO है आरंभशील किसान उत्पादक संगठन, जिसके अंदर जो हमारे किसानों ने उत्पाद तैयार किए हैं उनकी प्रोसेसिंग कर हमने इस प्रदर्शनी में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने काफ़ी सराहा, हमारे उत्पादों को देखा। और इसमें आपको मुख्य तौर पर दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये हमारा पीली सरसों का तेल है। उसके बाद हमने आम का अचार तैयार किया हुआ है। फिर ये शहद है, जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं किसान हमारे FPO के, वो जो शहद तैयार करते हैं वो हमने प्रदर्शित किया। उसके अलावा पीछे पैकिंग में आप देख सकते हैं दालें, अलग अलग प्रकार की दालें हमारे किसान उगाते हैं, वो सब हम यहाँ पर प्रोसेस कर उसको पैकिंग करके रखे हुए हैं। उसके अलावा जैसा हमने बताया, आप देख सकते हो ये हमारे चौसा और दशहरी आम की वैरायटी है, जो हमारे क्षेत्र में मुख्य तौर पर बागवानी होती है दशहरी और चौसा की, वो हमने प्रदर्शित की इसमें। और ये आम का अचार जो कि रामकेला वैरायटी है, उसका स्पेसिफिकली हमने अचार तैयार किया और यहाँ पर इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। इसके अलावा एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बास्केट है। ये इस तरह की बास्केट हम अपने उत्पादों के तैयार करते हैं, जिनको किसान जो है उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो दिवाली या नव वर्ष के जैसे त्योहारों पर अपने परिचितों को देना पसंद करते हैं गिफ्ट के तौर पर। तो ये सब प्रोडक्ट हमने एक बास्केट में तैयार किए, एक गिफ्ट पैक बनाया और इसको हम गिफ्ट पैक के तौर पर भी सेल करते हैं। तो ये सारी प्रदर्शनी आज आप देख सकते हैं, ये पूरा जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें हमने अपने FPO का स्टॉल लगाया और उसमें हमने ये सारी अपने प्रोडक्ट को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया। तो इसमें आप देखेंगे कितनी भीड़ है, पूरे प्रदेश से किसान भी आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं और वो इस पूरी प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं कितनी वैरायटी है आम की हमारे यहाँ पर तैयार की जा रही है, क्या क्या बाई प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, कौन कौन से FPO काम कर रहे हैं। कुल मिला के ये एक प्लेटफॉर्म है, सरकार द्वारा एक किया गया एक ऐसा आयोजन है जिसमें किसानों को अवसर दिया जा रहा है अपने उत्पादों को प्रस्तुत करने का, मुख्य तौर पर आम को प्रस्तुत करने का, फ्रूट में भी और आम के बाई प्रोडक्ट्स में भी। देखिए, प्रदर्शनी का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि अपने किसानों को एक एक्सपोजर दिया जाए, किस प्रकार से अपने उत्पाद को आपको प्रेजेंटेबल बनाना है ताकि उसे जो एंड कस्टमर है, उपभोक्ता है, वो उसको देखकर उसे खरीद सके। इस प्रदर्शन में कुछ एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स भी जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने इस प्रदर्शन के माध्यम से अलग अलग वैरायटी जो हमारे यहाँ तैयार की जा रही है उनको देखा और उसके बाद वो उस वैरायटी के लिए उसके पर्टिकुलर किसानों के साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रदर्शनी में एक छोटी सी एक कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें हर वैरायटी के आम को अलग अलग रखकर किसानों के उस आम की चेकिंग की गई, टेस्ट किया गया अधिकारियों द्वारा और कुछ किसानों को उस टेस्टिंग के आधार पर प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा। आम की प्रदर्शनी लखनऊ में हर साल की जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और उद्यान विभाग जो है इस प्रदर्शनी को हर साल यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आम के जो उत्पादक हैं उनको ये प्लेटफॉर्म दिया जा सके कि वो अपने उत्पादों को प्रस्तुत कर सके दुनिया के सामने। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रदर्शन जो है हर साल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारे इस FPO का ये पहला साल था जहाँ पर हमने इस प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा, जहाँ पर हमने स्वयं मुख्यमंत्री जी को अपने उत्पादों को जो है दिखाया, प्रस्तुत किया और उन्होंने काफ़ी सराहा। किसी भी उत्पाद को पैदा करना एक बात है और उसको फिर प्रोसेस कर बेचना एक अलग बात है। तो इस प्रदर्शनी में आकर जो मुख्य तौर पर हमने सीखा वो ये सीखा कि किस प्रकार अपने उत्पाद को प्रेजेंटेबल बनाना है, किस प्रकार लोगों के साथ मार्केटिंग के लिए जुड़ना है। उस सबका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है ये, जो सरकार ने यहाँ पर हमें अवसर दिया है और हमारे जैसे पता नहीं कितने किसान आज इस प्रदर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये अवसर है अपने उत्पादों को ग्राहक तक पहुँचाना। और मुख्य तौर पर क्योंकि ये आम की प्रदर्शनी है, तो आम की जितनी भी वैरायटी
वैरायटी हमारे प्रदेश में होती है वो सभी यहाँ पर जो है आज यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। उन सभी से जो है हमारे किसानों को जो है उत्पादन करने के बाद उन्हें बेचने के लिए कस्टमर मिलते हैं प्रदर्शनी के। तो साथियों, अब हम आपको दिखाएंगे इस प्रदर्शनी में कि क्या क्या यहाँ पर किसानों ने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है, और जिसको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखा। नितिन जी, आप देख सकते हैं ये पीछे जो है आम के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारे। जी बिल्कुल सर। जैसे आप देख सकते हैं ये आम से तैयार किया गया जैम है जी, ये आम की चटनी तैयार की गई है, उधर आम का हींग वाला अचार तैयार किया गया है, मीठा अचार तैयार किया गया है, आम का पन्ना तैयार किया गया है जी। ये जो जितने भी उत्पाद हैं इनका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे किसान जो है फूड प्रोसेसिंग करें, आम को सिर्फ फल के तौर पर ना बेचें, उनकी प्रोसेसिंग कर कर उन उत्पादों को जो है प्रोसेस के बाद पैकेजिंग करके अच्छे से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल सर। और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में किसान भी आए हुए हैं और किसानों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो कि आम की प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर आम के बारे में जानना चाहते हैं कि किस किस प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। आपने नितिन जी देखा यहाँ पर कितनी प्रकार की वैरायटी हैं आम की? जी जी। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ विजिट कर चुके हैं और उसके बाद ये देखिए भीड़ उमड़ी है, बहुत किसान यहाँ पर आ रहे हैं। और केवल किसान ही नहीं है, क्रेता भी हैं, विक्रेता भी हैं, यहाँ पर जो निर्यातक है वो भी हैं। उनकी पूरी दिलचस्पी है यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं उन्हें देखने में। अपने माध्यम से हम आपको यहाँ पर पूरी सैर कराएंगे ताकि आप खुद आनंद ले सकें। जो आनंद हम यहाँ पर आनंद की अनुभूति हो रही है हमें, उस आनंद की अनुभूति आप भी कर सकें। आइए थोड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे मेरठ, क्योंकि हम लोग मेरठ मंडल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे मेरठ मंडल की ये प्रदर्शनी की गई है जिसमें तरह तरह के आम जो हमारे उद्यान विभाग जो है तैयार कर रहा है उन सब की प्रस्तुति दिखाई गई है। इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे तो आपको उद्यान विभाग मध्य प्रदेश की प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं। आइए आप देखिए, ये मध्य प्रदेश के उद्यान विभाग की प्रदर्शनी में आप आम देख सकते हैं। किसान साथ में है सर, और ये हमारे किसान भाई भी इसके साथ में हैं। सर कहाँ से हैं आप? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये कौन सी प्रजाति है आम की? बूढ़े ना तो इसका नाम नूरजहां दिया है सर। अच्छा, नूरजहां। अच्छा, ये जो आम है ये फ्रूटी में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या इसका कुछ और बनाया जाता है? फल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत मीठा नहीं है। अच्छा, बहुत मीठा नहीं है। बहुत मीठा नहीं है। जैसे आप अगर लंगड़ा खाएंगे, दशहरी खाएंगे, चौसा खाएंगे, केसर खाएंगे तो वो इतना सुपर नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरे प्रदेश से दशहरी की वैरायटी को जो है डिस्प्ले किया गया है, जहां पर उनको उनके आम की क्वालिटी के आधार पर जज किया गया। कल जिस समय इनकी जजिंग हो रही थी, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे यहाँ के किसानों ने इनको सजाया था ताकि कोई कमी ना रह जाए प्रदर्शन में। और आज के टाइम में प्रदर्शन का ही खेल है, देखिए जो दिखता है वही बिकता है। इस प्रकार से जो है यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें किसानों के आम को, उनकी गुणवत्ता को, उनकी क्वालिटी को, उनको टेस्ट को देखते हुए कल यहाँ पर इस प्रतियोगिता में उनको उनके मार्किंग दी गई और उसके बाद इसका कल मेरे ख्याल से रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। कल परिणाम घोषित होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हाजी आप। जैसा हम सभी जानते हैं कि किसानों की मूल समस्या जो है प्राइस ज़्यादा मिलना नहीं है। उनकी जो मूल समस्या है वो ये है कि वो अपने माल को कच्चे तौर पर बेचते हैं, जी, मंडी पर आश्रित है। जी, ये इस तरह की प्रदर्शनियों में आकर किसानों को अवसर मिलता है कि वो उन कस्टमरों के साथ डायरेक्ट जुड़े जो बीच के बिचौलियाँ हैं उनसे डील करते हैं। जी, तो जाहिर सी बात है अगर एक किसान एंड कस्टमर से मिलेगा, एंड कस्टमर तक पहुंचेगा, जी, तो जो उसको एंड कस्टमर जो प्राइस पे कर रहा है वो डायरेक्ट किसान को मिलेगा, तो उसकी आय में अपने आप वृद्धि होगी। उसके साथ साथ कच्चा माल अगर वो ना बेचे, उसकी प्रोसेसकरण करे, प्रोसेसिंग करे, जैसे हमने देखा अचार की आम की चटनी बनाई गई, आम का अचार बनाया गया, आम के पन्ना बनाए गए, आम के हमने देखा तरह तरह के प्रोडक्ट थे जो बनाए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें साइंस की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। एक किसान अपने घर पर भी इन चीज़ों को तैयार कर सकता है। कुछ छोटे मोटे तकनीकी ज्ञान जो वो वहाँ के लोकल कृषि विज्ञान केंद्र से या उद्यान विभाग से या कृषि विभाग से ले सकता है, उन सब का इस्तेमाल करते हुए, सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अगर किसान अपने उत्पाद को प्रोसेस करे और उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचे, जी, तो जाहिर सी बात है किसान को लाभ होगा। साथियों, हमने देखा इस प्रदर्शनी में हमने तरह तरह के आम की वैरायटी देखी। इतनी नाना प्रकार की वैरायटियां हैं कि शायद मैंने अपने जीवन में एक साथ नहीं देखी थी। बिल्कुल। और मैंने
मैंने बहुत कुछ सीखा। जाहिर सी बात है, इस वीडियो के माध्यम से आपने भी कुछ नया देखा होगा, कुछ नया सीखा होगा। आम के विषय में आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी जो कि आपने अब तक नहीं जाना था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का जो रुझान था, जो किसानों को एक प्लेटफॉर्म देने का जो उनका मतलब उद्देश्य था, वो हमें लगभग पूरा होते हुए यहाँ दिखाई दिया जी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। सरकार इस तरह के आयोजन और इस तरह के अवसर किसानों को देती रहेगी और हमारे किसान इसका लाभ उठाएंगे।